उपचुनाव से पहले क्या फिर से आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा, ये सवाल लगातार जो है वो राजस्थान की राजनीति में घर करा हुआ है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि तब जब अशोक गहलोत की चलती थी, तब जब अशोक गहलोत की तूती बोलती थी, तब वो गठबंधन किसी तरह से हो गया। लेकिन अब जब सब कुछ कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट है, तो क्या हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस के इर्द गिर्द भी भटकने देंगे ये दोनों? ये सवाल लगातार सियासी गलियारों में बहुत तेजी से घर कर रहा है। लेकिन इसमें समझने वाली कुछ और भी बातें हैं जिन्हें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, और इसके लिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। क्या उपचुनावों से पहले बेनीवाल और डोटासरा बहुत ही बड़े जानी दुश्मन होने वाले हैं, और अगर होने वाले हैं तो उससे राजस्थान की सियासत में किस तरह से फर्क पड़ने वाला है, ये सब कुछ आपको हम समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि राजनीति का वो विश्लेषण जो हम दिखाते, बताते, जताते और सुनाते हैं, उससे आपको राजस्थान की राजनीति पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं उस दौर की जो अब राजस्थान का राजनीति का एक नया दौर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। जो थोड़ी बहुत सुनी जा रही थी वो पिछले लोकसभा चुनाव तक थी, अब वो भी नहीं सुनी जा रही। और अब जब उपचुनाव आने वाले हैं तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के डिसीजन मेकर्स कौन हैं? वो सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा हैं। और पिछली बार भी आरएलपी से गठबंधन जो किया गया था वो इन दोनों की मर्जी के खिलाफ किया गया था, ये पूरी तरह से सर्वविदित है। पर अब जब कांग्रेस की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है और पांचों सीट में खिवसर के अलावा बाकी तमाम जगह पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, और खिवसर में भी अगर मुकेश भाकर दावा ठोकेंगे या उनके किसी अनुयायी से दावा ठुकवाएंगे, चेतन डूडी भी वहां पर लाइन में है, तो कांग्रेस भी काफी कुछ कर सकती है। और ऐसे में वो कांग्रेस जो मुक्त हो चुकी है रिचपाल मिर्दा और ज्योति मिर्दा जैसे लोगों से, वो क्या अपने दम पर लड़ना चाहेगी? क्योंकि पायलट जैसे लोग अगर साथ हैं तो ये बिल्कुल हो पाएगा, और हनुमान बेनीवाल के लिए ये ज्यादा नुकसानदायी होगा अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जाते। ऐसे मौजू पर सचिन पायलट और उनकी टीम पूरी तरह से, जिसमें मुकेश भाकर, चेतन डूडी जैसे लोग हैं, वो आज भी ये कहते होंगे या कह रहे होंगे आलाकमान से कि बिना हनुमान बेनीवाल के नागौर पे भी, खिवसर पे भी दावा ठोका जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर बेनीवाल क्या करेंगे? और बेनीवाल खिवसर के चुनाव पर अगर अपनी पत्नी, अपने भाई पे दावा ठोकते हैं तो बेनीवाल खुद वहां खड़े नहीं हो रहे। और ऐसे में लोग ये सोचेंगे कि बेनीवाल सांसद तो है ही, क्यों ना कांग्रेस को मौका दिया जाए इस बार, क्योंकि कांग्रेस इस बार ज्योति मिर्दा से मुक्त हो चुकी है। इस समीकरण पर कांग्रेस कहीं ना कहीं खेला खेल सकती है, और डोटासरा और सचिन पायलट अगर जोर लगाएं, क्योंकि उनको नाराज करना अभी कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर वो हनुमान बेनीवाल को उपचुनाव के गठबंधन में नहीं आने देंगे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ी चुनौती है कि अब आरएलपी का सांसद तो है, लेकिन विधायक बनने का ये आखिरी मौका है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ऐसे दाव खेल चुके हैं कि सारा विधायक कोष का पैसा डेवलपमेंट के लिए लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक पार्टी जो राजस्थान से शुरू हुई थी, उसका राजस्थान में एक विधायक तो हो, ये चाहत तो हनुमान बेनीवाल के मन में है ही। अब देखना ये होगा कि डोटासरा और पायलट क्या करते हैं।
और कांग्रेस की आलाकमान क्या निर्णय लेती है उपचुनाव और आरएलपी से गठबंधन के इस पूरे समीकरण पर। क्या कहना है आपका कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख डालिए। देखते रहिए संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Attention, attention! Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to scripts, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.